ब्लैक क्लोवर एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ खेलना, खाना, पीना, कूदना सब कुछ मैजिक से होता है, लेकिन फिर भी सीरीज के मेन कैरेक्टर के पास मैजिक ही नहीं, बट फिर भी वो सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों ब्लैक क्लोवर सीरीज का मेन कैरेक्टर मतलब अपना आस्था मैजिक का यूज नहीं कर सकता। और मेन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा आस्था के मैजिक से रिलेटेड वो कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ब्लैक क्लोवर के राइटर ने उस चीज को कंफर्म नहीं किया। ये सारी की सारी बस थ्योरीज हैं जो फैंस के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं मेन वीडियो को। अगर तुम इंटरनेट पर ब्लैक क्लोवर की बहुत सारी वीडियोस देखते हो तो तुमने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि आस्था के पैदा होने से पहले आस्था की मदर यानी लिचिता ने उसके मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से आस्था मैजिक का यूज नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें भी ये थ्योरी सच लगती है तो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो कि फिर लिचिता ने आस्था को छोड़ा क्यों, क्योंकि जब आस्था के अंदर मैना ही नहीं है तो लिचिता उससे क्या एब्जॉर्ब करेगी। और प्लीज अब कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि भाई आस्था के अंदर मैना नहीं है तो क्या हुआ, लिचिता उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। और मैं ये चीज लिखने से मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरीके से ही गलत है। अगर किसी के अंदर मैना नहीं है तो लिचिता उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और ऐसा केस हमने लीबे के साथ देख रखा है, उसके अंदर बिल्कुल भी मैना नहीं है, जिस वजह से वो लिचिता के साथ रहता था और लिचिता उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और जिन लोगों ने ब्लैक क्लोवर को इंग्लिश डब में देखा है वो लिचिता को चेंज कर लेना रिचिता से। इंग्लिश और जैपनीज में इनके नाम चेंज हो गए हैं और मैंने जैपनीज डब देखा है और वही ओरिजिनल है, तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो इससे तुम क्या समझे, जिसके अंदर मैना नहीं है लिचिता उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और जब लिचिता ने आस्था को पैदा किया था, अगर उस टाइम पे आस्था के अंदर मैना नहीं होता तो लिचिता उसे कभी भी चर्च के आगे नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसे अपने साथ रखती। तो तुम्हारी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी तो यही गलत हो गई। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। ये भी तुमने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, जिसमें ऐसा कहा गया है कि लिचिता के पास है सीलिंग मैजिक, जिससे उसने आस्था के पैदा होते ही उसके मैना को सील कर दिया, ताकि जितने टाइम भी आस्था और लिचिता साथ रहें, मतलब लिचिता के घर से लेकर हागे विलेज के इस चर्च तक, इस टाइम पीरियड के अंदर लिचिता उसके मैना को एब्जॉर्ब न कर ले। लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर लिचिता ऐसे माना को सील कर पाती तो क्या उसे अपना ही निकल लेना चाहिए था। लेकिन चलो एक बार को मैंने ये भी मान लिया कि वो अपने माना को सील नहीं कर सकती बल्कि दूसरों के माना को सील कर सकती है। और अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, तो फिर वो सीलिंग टूटी क्यों नहीं, क्योंकि लीबे आस्था के साथ अपने एंटी मैजिक को मर्ज करके यूज करता है, और एंटी मैजिक तो किसी भी मैजिक को काट देता है या फिर नलीफाई कर देता है। तो थ्योरी के मुताबिक लिचिता ने जो सील आस्था पे लगाई है वो टूटी क्यों नहीं। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि लिचिता ने कभी भी आस्था के माना को सील नहीं किया, जिससे ये वाली द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी भी गलत हो जाती है। और इन दोनों थ्योरी को मिलाकर ही बनी है एक नई थ्योरी, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जब लिचिता ने आस्था को छोड़ा था चर्च के आगे, उस टाइम आस्था के अंदर माना था, लेकिन फिर किसी ने आस्था को 500 साल आगे टाइम में भेज दिया। और मैं जानता हूँ ये थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन अभी 2-3 लाइन और सुन लो, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तुम्हें हागे विलेज का ये वाला डीमन तो याद ही होगा, जिसे विजार्ड किंग ने 500 साल पहले मारा था। लेकिन जब लिचिता ने आस्था को छोड़ा था उस टाइम इस विलेज के पास कोई भी डीमन नहीं था। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 500 सालों से ये डीमन तो यही है। दूसरा पॉइंट, जब लीच की 4 लीफ ग्रीमोर 5 लीफ ग्रीमोर में बदली थी, उसके कुछ टाइम तक नैरो ने अपने आप को बर्ड में बदल दिया था और वो कुछ टाइम के लिए सो गई थी। और जब वो जागी थी तो उस ग्रीमोर के अंदर पहले से ही एक डीमन था और नैरो को नहीं पता वो डीमन वहाँ कैसे आया। फिर उसने 500 सालों तक कंटिन्यू उस ग्रीमोर की रक्षा करी। और ये थ्योरी बहुत बड़ी है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात करी है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसे कवर नहीं करूंगा और इसके मेन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। तो अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, जैसे कि इस टाइम यानी 500 साल पहले जब यहाँ कोई भी डीमन नहीं है, आस्था को किसी ने टाइम ट्रेवल करा दिया करंट टाइम में। और जिस टाइम से आस्था को टाइम ट्रेवल कराया था, मतलब 500 साल पहले, उसके कुछ दिन बाद एक 4 लीफ ग्रीमोर बनी 5 लीफ ग्रीमोर। और फिर लीच एक फॉरबिडन स्पेल से डीमन बन गया। और फिर कुछ सालों बाद ये ग्रीमोर मिली लिचिता को और उसी के अगले दिन उसे मिला लीबे। और यहाँ टाइम का बहुत ज्यादा खेल है, तुम्हारा दिमाग खराब भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझते रहो। तो थ्योरी के मुताबिक किसी शख्स ने आस्था को इस टाइम से करंट टाइम में भेज दिया, तो वो है आस्तारोथ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ब्लैक क्लोवर सीरीज में ये इकलौता कैरेक्टर है जो टाइम मैजिक का यूज कर सकता है। और ये जो जूलियस है क्लोवर किंगडम का विजार्ड किंग, इसे टाइम मैजिक आस्तारोथ से ही मिला है। हुआ कुछ ऐसा था कि जूलियस दूसरी पर्सनैलिटी है लूसियस की, जैसा तुमने कैप्टन विलियम के केस में देखा होगा। और लूसियस ने आस्तारोथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसका टाइम मैजिक छीनकर जूलियस को दे दिया। और थ्योरी के मुताबिक आस्तारोथ ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया या पता नहीं क्या किया, लेकिन आस्था के पूरे मैजिक और माना का यूज करके उसे टाइम में आगे भेज दिया। और यही एक लाइन है जो थ्योरी में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करी गई।
और अब आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, क्योंकि आस्तारोथ ने आस्था के मैजिक का ही यूज किया था उसे टाइम में आगे भेजने के लिए, या फिर उसके पूरे मैजिक या मैना पावर का यूज किया था। और अगर तुम्हें आस्तारोथ के बारे में और बताऊं तो ऐसा बोला जाता है कि आस्तारोथ आस्था का फादर है, और इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये भी तुम्हें वीडियो के लास्ट में शो हो जाएगी, तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लो। अब तुम कहोगे उसने आस्था को 500 साल आगे क्यों बुलाया, तो ये एक प्लानिंग है, या फिर तुम इसे साजिश कह सकते हो, क्योंकि इन्हीं 500 सालों के अंदर लीबे ने अपने एंटी मैजिक को क्रिएट कर लिया था। और तुमने अगर लीबे और आस्था की फाइट देखी है तो तुम्हें पता होगा लीबे एंटी मैजिक से कुछ भी नहीं कर सकता, उसे एक होस्ट की जरूरत है, और पूरी दुनिया में उसका होस्ट सिर्फ आस्था ही बन सकता है, क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है। और अगर इन सब चीजों को ध्यान से देखा जाए तो ये सब एक खेल के मोहरे हैं जिन्हें कंट्रोल कर रहा है आस्तारोथ। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा, भाई आस्तारोथ एक सुप्रीम डेविल है और लूसियस ने आस्तारोथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो फिर आस्तारोथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसका आंसर क्लियर है, लूसियस ने आस्तारोथ को धोखा दिया, उसका टाइम मैजिक छीन लिया और जूलियस को दे दिया। और सीरीज में हमें यह भी बताया गया है कि आस्तारोथ 20 साल पहले अचानक से गायब हो गया, फिर उसकी जगह मैजिकुला आई, एंड किसी को नहीं पता आस्तारोथ के साथ क्या हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा है। और ब्लैक क्लोवर सीरीज की ये इकलौती ऐसी थ्योरी है जिससे हर चीज क्लियर होती है। इसमें हमें आस्था के फादर के बारे में बताया जाता है, इसमें हमें ये क्लियर किया जाता है कि आस्था मैजिक का यूज क्यों नहीं कर सकता। लेकिन इन सब थ्योरी से हटके एक और थ्योरी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इस थ्योरी के मुताबिक आस्था के पास मैजिक है लेकिन माना नहीं है। अब तुम लोग कहोगे भाई क्या चूतिया जैसी बात कर रहा है, लेकिन देखो थ्योरी में हमें यही बताया गया है और इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी गया है। एंटी मैजिक स्वॉर्ड मैजिक को काटती हैं और नलीफाई करती हैं, लेकिन एक बंदा मैजिक का यूज तभी कर सकता है जब उसके अंदर माना हो। और जिन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही मैं और इजीली समझा देता हूँ, माना और मैजिक अलग अलग हैं, और इसे तुम एक नारुतो के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तुमने नारुतो सीरीज में माइट गाय को देखा होगा, जिसके अंदर चाक्रा तो है लेकिन वो निंजुत्सु का बहुत अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाता, वो टोटली यूज करता है अपने ताइजुत्सु का। और यही चीज थोड़ी थोड़ी सिमिलर है ब्लैक क्लोवर में, लेकिन जहाँ माइट गाय थोड़ा बहुत निंजुत्सु का यूज कर लेता था, आस्था बिल्कुल भी नहीं कर पाता मैजिक का यूज, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है। और अब तुम्हारी स्क्रीन पे वो दोनों वीडियो आ गई होंगी जिनमें मैंने ये बताया है कि आस्था का फादर कौन है और आखिर आस्था को किसने और क्यों टाइम ट्रेवल कराया। और अगर तुम इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो जाकर जरूर देख लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ ब्लैक क्लोवर की प्लेलिस्ट आ गई होगी, उसे जरूर चेक कर लेना, वहाँ तुम्हें कुछ नया मिल सकता है।